नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार क्रैश हो चुका है पूरी तरीके से। 25,500 के नीचे इस समय निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ पूरी तरीके से नेगेटिव है, बहुत भयंकर तरीके से एक बार फिर गिरावट हो रही है। ब्लैक मंडे टाइप सिचुएशन बनते हुए दिख रही है और ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां पे इस कदर पेन देखने को मिल रहा है। 2026 का पहला हफ्ता भले ही अच्छा निकला, लेकिन दूसरे हफ्ते से बहुत बुरी तरीके से बाजार में सेलिंग चल रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस तरीके की सिचुएशन तब डेवलप होती है जब कुछ बहुत नेगेटिव होने वाला हो या हो सकता हो, ऐसा दिख रहा हो बाजार को। क्योंकि पैनिक आता है, एक दिन आता है, दूसरे दिन समझ जाता है, या 2 दिन आता है, तीसरे दिन समझ जाता है। यहां तीसरा कंसेक्यूटिव डे है जहां पैनिक मच रखा है और एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि 25,500 का लेवल भी निफ्टी ने जस्ट अभी ब्रेक कर दिया है। अभी हम 25,500 के नीचे 25,490 पे खड़े हैं। अगर आप डेटा रीड करोगे, डेटा में ओवरसोल्ड है बाजार पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी कोई बाउंस बैक नहीं आ रहा है, कोई बाउंस बैक नहीं आ रहा। अब जब ओवरसोल्ड मार्केट होता है और बाउंस बैक आता है ना, उसमें ज्यादातर क्या होता है, इंडेक्स उछल जाते हैं। या फिर अगर स्टॉक की बात करें तो 20% घटा है, 5% उछल जाएगा। उसमें क्या मिलने वाला है? ओवरसोल्ड जो था वो भी खत्म हो जाएगा 5% के उछाल में, और फिर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। इसीलिए मॉर्निंग की पहली वीडियो मैंने आपसे कहा था कि जितना जल्दी हो सके 24,700 के ऊपर निकलना होगा। नहीं निकले, अब देख सकते हो आप। कल भी मैंने यही कहा था कि जब तक 24,700 के नीचे है तब तक 24,500 सॉरी अब 24 निकल रहा है मुझसे, यार क्या हो रहा है ये। जब तक 25,700 के नीचे है तब तक 25,500 की जर्नी तो खुली हुई है, और 25,500 के नीचे जाते ही 150 पॉइंट एडिशनल गिर सकता है बाजार। अभी 25,500 के नीचे 25,500 पे ही ट्रेड कर रहे हैं। यहां से और 350 यानी कि 25,350 यानी कि 150 पॉइंट तक की जगह ओपन हो गई है अब नीचे में। काफी बुरा हाल है दोस्तों। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो 1.8% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। करीब 2% की गिरावट यहां है। मिड कैप इंडेक्स में 1.37% की गिरावट है, करीब 1.5% नीचे। निफ्टी बैंक करीब 0.5% नीचे है। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 0.1% की गिरावट है। भयंकर सेल ऑफ है अचानक से ये फिर से। मार्केट ब्रेथ में 385 शेयर्स पॉजिटिव है, 2370 शेयर्स नेगेटिव है। क्यों हो रहा है ये सब पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर, बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर सेक्टर्स की बात करूं तो एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हरे निशान में हो। सबसे कम जो गिरा है वो है मेटल इंडेक्स, फ्लैट है बिल्कुल। जिसमें मेटल्स की बात करूं तो चांदी आपका रॉकेट हुआ पड़ा है लाइफ हाई पे 2,65,000। गोल्ड आपका लाइफ हाई पे 1,41,000। कॉपर में तेजी, एल्यूमिनियम में तेजी, उसके बावजूद मेटल इंडेक्स नहीं चल रहा है। स्टॉक्स में इतना प्रेशर है, सोचो आप। सबसे ज्यादा गिरा हुआ है मीडिया इंडेक्स, 0.3% की गिरावट है यहां पे करीब। निफ्टी रियलिटी स्टेट की रियल सेक्टर की बात करें तो 2.25% नीचे है। ऑटो में 0.2% की गिरावट है। फार्मा 1.5% नीचे है। भयंकर सेल ऑफ है दोस्तों, भयंकर वाला, जिसे आप मैं कहूंगा, मतलब ये झेलने योग्य है नहीं गिरावट। मैं आपको बताना चाहूंगा 400 शेयर्स केवल पॉजिटिव है। इनफैक्ट एग्जैक्टली 386 शेयर्स पॉजिटिव है। 2370 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय मार्केट में। टॉप गेनर IFCI है 6.25% ऊपर, देन हिंद कॉपर 3%, हिंदुस्तान जिंक 3%, मन्नापुरम 3%, कोल इंडिया 0.3%। और गिरावट की बात करूं तो तेजस नेटवर्क 12% क्रैश, सिटी यूनियन बैंक 6%, सिग्नेचर ग्लोबल 6%, GE वर्नोवा 5.5%, एलेकॉन इंजीनियरिंग 5.5%। निफ्टी में 11 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, कोल इंडिया, ट्रेंट, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, एशियन पेंट। और 39 नेगेटिव हैं, इटर्नल, आइशर मोटर, अदानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, MNM। सवाल सिर्फ इतना दोस्तों, ये क्यों हो रहा है, कब तक होगा, क्या करें? क्यों हो रहा है का रीजन नहीं मिलेगा भाई। FIIs की सेलिंग है, टैरिफ का प्रेशर है, या बाइंग का अभाव है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कब तक होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि अभी फ्रेश राउंड ऑफ लेवल टूट रहे हैं। कोई भी ऊपर का लेवल हम पार ही नहीं कर पा रहे। पहले मैंने 26,000 कहा कि जब तक 26,000 पार ना हो बेकार है, नहीं हुआ पार। कल मैंने 25,700 बोला, वो भी नहीं हुआ आज पार। अब 25,500 पे हम आगे खड़े हो गए और गलती से 25,400 बंद हो गए, तो मैं फिर 25,550, 25,600 कहने लगूंगा। जब तक ये पार नहीं होगा तब तक तेजी भूल जाओ। तो ये तो बहुत डरावना सिचुएशन बनते हुए दिख रही है हमें इस समय। और क्या करें, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि मैं हूं इन्वेस्टर और मैं निवेशकों के लिए ही वीडियो बनाता हूं। अब अगर मैं ऐसे मंदी में आपके साथ बोल दूं कि बेचकर भाग जाओ, तो फिर मैं खरीदूंगा कब?
कब बोलूंगा खरीदने के लिए? पर्सनल लेवल पे मेरी पोर्टफोलियो की भी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, सबकी मुझे तो लग रहा है उड़ी पड़ी हैं, लेकिन मैं अगर आज बेच दूंगा तो फिर मैं लूंगा कब? ये वो माहौल होता है जहां मुझे लेना है, जहां मैं पूरे महीने अगर कमाई करता हूं तो मेरे को ये समय होता है जहां मैं इन्वेस्ट करूं। आप म्यूचुअल फंड्स में क्यों इतना रिलैक्स रहते हो? क्योंकि वहां हर समय आप सिर्फ इन्वेस्ट के लिए सोचते हो, एसआईपी करते हो, हर भाव पे करना चाहते हो, इसलिए वो सही है, सेफ है। लेकिन यहां पे हमें डर लगने लगता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप आज बेचोगे तो खरीदोगे कब। या तो आप ये सोच रहे हो कि भैया 20,000 हो जाएगा निफ्टी, तो ठीक है भाई, यहां से 15-20% नीचे मिल जाएगा। आप बाजार में पूरी तरीके से अगर पकड़ बनाते हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये होगा वो होगा, और आपको लग रहा है कि नीचे में मैं खरीद लूंगा, तो ठीक है। पर मैं इतना बताना चाहूंगा, अगर गलती से आपने सोचा 20,000 होगा और 20,000 हो गया, तो आप 15,000 के लिए बोलोगे, 20,000 पे ले नहीं पाओगे आप। क्योंकि जब 26,300 हुआ था ना, तो लोग कह रहे थे 25,500 पे ले लेंगे। अब 25,500 पे लगेगा और नीचे जाएगा। ये तो यही बाजार है, यहाँ पे टाइमिंग नहीं होती है, डर हो जाता है अगर गिरता है तो। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों अपने व्यूअर्स को, जो मेरे को लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए शेयर समझना जानना, कि बाजार में ना आप ये देखो कि निफ्टी 25,500 खड़ा है, लेकिन स्टॉक्स की जो हालत है ना वो 22,000 वाली निफ्टी की है। तो स्टॉक्स बहुत बुरे टूटे हुए हैं, इंडेक्स उतना कुछ भी नहीं घटा। तो स्टॉक्स तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते दिख रहे हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, बट पता नहीं ये कब तक पेन है। बट जो डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।